उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जिसे यहाँ के निवासी गांव की जगह धाम बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं हरदोई जनपद के हरियावा गांव की, जहां जन्माष्टमी के मौके पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसे देखकर ऐसा लगता है हम लोग द्वापर युग में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ 1980 से चली आ रही विशेष परंपरा आज भी निभाई जाती है। श्री कृष्ण जन्म के मौके पर हरियावा धाम के श्री सिद्धनाथ बाबा महाराज के दरबार में श्री वासुदेव जी की तरह मंदिर के पुजारी और हरियावा धाम के निवासी भगवान श्री कृष्ण को लकड़ी के सूप में लिटाकर मंदिर के पास से निकली सही नदी को तैरकर पार करते हैं और नदी के पार जाकर फिर उधर से तैरकर वापस मंदिर पर आते हैं, जिसे देखने को भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। आज जहाँ पूरे देश में यशोदा नंदन का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लोग अपने अपने ढंग से जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो वहीं हरियावा धाम में लोगों का अंदाज निराला ही देखने को मिल रहा। यहाँ 1980 से विशेष रूप से यशोदा नंदन का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जहां गांव के बड़े महादेव के नाम से क्षेत्र में प्रसिद्ध श्री सिद्धनाथ बाबा महाराज के मंदिर पर जन्माष्टमी का अलग ही नजारा होता है, जिसे देखने को आसपास के गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ मंदिर के पुजारी और मंदिर के सेवकों द्वारा जिस प्रकार श्री वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में कंस के कारागार से निकालकर यमुना जी को पार कर गोकुल ले गए थे, उसी प्रकार भगवान देवकी नंदन को लकड़ी के सूप में लिटाकर पुजारी अपने सर पर रखकर मंदिर के पास से निकले। सही नदी, जिसे स्थानीय भाषा में भैंसटा नदी कहते हैं, उसे तैरकर पार करते हैं और नदी के तट पर पूजा कर उन्हें फिर सूप में रखकर सर पर तैरकर वापस मंदिर पर लाते हैं। ये नज़ारा देखकर लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है हम लोग द्वापर में आ गए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ये विशेष दर्शन करते हैं। सबके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की भव्य आरती होती है और प्रसाद वितरण होता है। इस दौरान रात भर मंदिर पर कीर्तन होता रहता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इस बार भी मंदिर पर देखने को मिला, लेकिन विशेष बात तो ये रही, इस बार बाढ़ के चलते नदी अपने पूरे उफान पर है, लेकिन लोगों ने अपनी आस्था के चलते अपनी परंपरा को टूटने नहीं दिया और हर साल की भांति इस साल भी भगवान श्री कृष्ण को लकड़ी के सूप में लेकर नदी को पार कर उस तरफ ले जाया गया। हरियावा गांव के ही रहने वाले प्रेम त्रिवेदी और नान प्रिंसु अग्निहोत्री, सर्वेश त्रिवेदी, उत्तम गुप्ता, राम मिलन गुप्ता सहित कई अन्य भक्त नदी को पार कर भगवान श्री कृष्ण को अपनी परंपरा की भांति उस तरफ ले गए और वापस नदी से ही तैरकर उन्हें मंदिर ले आए। इन सभी लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो परंपरा चली आ रही है उसे हम लोग निभाते रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर वर्ष धूमधाम से मनाते रहेंगे।